अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी इन जनरल अपलोड किया है जो फ्राम ऑलमोस्ट 1500 से लेके 1857 तक जो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, जो इम्पोर्टेंट वॉर्स है, मराठा वॉर्स है, मैसूर इंडो मैसूर वार है, अफ़गान वार्स है और कार्नेटिक वार्स है, वो ट्रीटीज़ वो सब मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है पिछले वीडियो में अच्छे से जर्नल में 1857 तक जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, तो वहाँ तक मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया। ये जो वीडियो है ये फ्रॉम कांग्रेस मतलब कांग्रेस बनने से ऑलमोस्ट आप समझ लें 1947 तक ये सब डेट्स मैंने एक साथ मेंशन किए हैं डेट वाइज। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है। तो आप जो जो पॉइंट मैंने इसमें मिस किया है वो मैंने लास्ट में मेंशन किया है, आप पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। फ्राम 1885 से लेके हम 1947 तक ये आप ये वीडियो मतलब इसमें इतने डेट्स मैंने मेंशन किए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किया, आप प्लीज़ इसको ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। तो 1885 में क्या बनी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इसमें 72 मेंबर्स थे उस टाइम। ये आप साथ साथ नोट, अगर कोई एडिशनल पॉइंट मैं बता दूंगा तो वो आप साथ साथ मेंशन करें मतलब अपने नोटबुक पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेड कौन था उस टाइम, फाउंडर कौन है, ए ओ ह्यूम। वाइस रॉय कौन था, डफरिन। क्या था, डफरिन था उसका नाम, जो वाइस रॉय था उस टाइम जिस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इसका वेन्यू कहाँ पे था, यानी ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी ये इस कहाँ पे बनी, तो जो वेन्यू था वो था ताज पाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, गोपाल दास ताजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी। मैं एक सेपरेट वीडियो अब लास्ट में जो लाऊंगा उसमें ऑल इंडियन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस है वो मैं बाय ट्रिक्स इंपॉर्टेंट सेशंस, वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं एक ही वीडियो में लाऊंगा। उसके साथ ही मैं न्यूज़पेपर्स भी लाऊंगा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर थे इस फ्रीडम स्ट्रगल में, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं ट्रिक से आपको बता दूंगा। और वो मोमेंट जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स है, फॉर एग्जांपल ब्राह्मो समाज, इस तरह की जो जो मोमेंट्स है वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा उसी से, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस में उसी में लाऊंगा, न्यूज़पेपर में मैं उसी में लाऊंगा, और ये जो मोमेंट्स है ये भी मैं उसी में लाऊंगा। तो फिलहाल ये आप वीडियो देखिए, इसमें तमाम इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, दोनों पार्टीशन ऑफ बंगाल भी 1905 में हुआ और स्वदेशी मूवमेंट भी 1905 में हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखना, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये किसने किया, उसका नाम था कर्जन। कर्जन था उस टाइम वाइस रॉय, ये आप याद रखना। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, इसका ये किसने लॉन्च की थी, मतलब इसका हेड कौन था वहाँ पे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले यही लीड कर रहा था उस टाइम। 1905 आपको याद रखना है डेट। इसके बाद न ये मुस्लिम लीग कलकत्ता लीग, ये याद रखना, मुस्लिम लीग कलकत्ता लीग, ये दोनों 1906 में मतलब बनी थी दोनों लीग्स। तो मुस्लिम लीग किसने बनाई, नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिनुल मुल्क और आगा खान। यहाँ पे मैंने ये मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा उसका नाम क्या था, आगा खान। आगा खान क्या है उसका नाम, एक मिनट, आगा खान, आगा खान, ये इम्पोर्टेंट नाम है ये भी। और नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिनुल मुल्क, ये तीनों नाम आप याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सूरत स्प्लिट, जिसमें कांग्रेस मतलब बाइफरकेट हुई, एक तो एक्सट्रीमिस्ट्स बने एक तो मॉडरेट्स बने, तो ये 1907 में हुआ, ठीक है। इन सेशंस के मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट सेशन है उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था, डेट क्या थी और वेन्यू क्या था, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो मैं अलग से ऑलमोस्ट 25 सेशंस में बता दूंगा। ऑलमोस्ट वो 60 है, लेकिन आपको
सिर्फ 25 याद रखने ऑलमोस्ट, तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैंने पहले ही आपको बोला है। अब आप याद रखना सूरत स्प्लिट कब हुआ, 1907 में। इसके बाद मार्ले मिंटो, ये ब्रिटिशर्स ने लाया था एक्ट, तो इसमें मुस्लिम लीग, मुस्लिम उसको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिला। तो इतना आप याद रखना, मार्ले मिंटो 1909 में आया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सूरत स्प्लिट ये यही है, ये हमने देखा। इसके बाद दिल्ली कैपिटल कब बनी, पहले कोलकाता कैपिटल हुआ करती थी, अब 12 दिसंबर 1911 में शिफ्ट हुई फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। पहले कलकत्ता हुआ करती थी कैपिटल, ये आप याद रखना। ये मतलब इस तरह याद रखना, बार 12-11 यानी 12 दिसंबर 11 मतलब 1911, इस तरह आप याद रखो। तो आगे बढ़ते हैं। होम रूल, होम रूल मूवमेंट, दूसरी है होम रूल लीग, ये दो है। वहाँ पे इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे मोमेंट दिया गया हो या लीग दिया गया हो, आपको इसको देखना है। तो जो होम रूल मोमेंट है, एनी बेसेंट, मतलब इसका मतलब इसकी फाउंडर जो है एनी बेसेंट, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये भी आप वो मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप याद रखना इसका फाउंडर कौन है, एन आई बेसेंट, ठीक है, ये फायर रनर थी। इसके बाद होम रूल लीग, जो लीग है ना, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, उसका नाम था तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उसका नाम आगे भी आएगा, तो उस वो आप देख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पेक्ट भी 1916 में हुआ, लखनऊ पेक्ट भी। उसके बाद रोलेट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, इसमें मतलब विथआउट एनी इन्वेस्टिगेशन लोगों को मतलब जेलों में भर दिया जाता था, अरेस्ट किया जाता था, 1919 में हुआ। इसी ईयर में जलियांवाला बाग हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। मैंने सीक्वेंस में हर एक डेट लाया इसमें। तो इसके बाद मंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये भी 1919 में हो आया था। ये जिस तरह हमने पीछे देखा, ये मार्लियामेंटो 1919 में, ये भी एक एक्ट था। इसके बाद इसके लिए रेक्टिफिकेशन के लिए एक और एक्ट लाया गया, मेंटिगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये भी 1919 में आया था। ये भी आप याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक दो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। ये जो जलियांवाला बाग में, उसमें कितनी कैजुअलिटीज़ हुई थी, 379, 379 मतलब इसमें डेथ हुई हुई थी, इतनी कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों, ये 1920 में स्टार्ट हुई, 22 तक यानी 2 साल तक ये दो मूवमेंट्स चलती रही। इसके बाद जो ये खिलाफत मूवमेंट, ये याद रखना, ये किसने लॉन्च की थी खिलाफत मूवमेंट, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, ये भी आप याद रखें। इसके बाद चोरा चोरी इंसिडेंट, 5 फरवरी 1922, इस डेट, ये डेट भी याद रखना, 5 फरवरी 1922, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या हुआ था कि गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, उस पर अटैक किया गया था, 22 लोगों की इसमें डेथ हुई थी। मतलब वो ब्रिटिशर्स थे, पुलिस के, मतलब वो 22 उसमें डेथ हुई थी। तो ये आप याद रखना, चोरा चोरी इंसिडेंट 22। आप इस तरह सी से स्टार्ट हुआ, सी 2 सी यानी 2 2 यानी 2 2, इस तरह किसी भी तरह आप विजुअलाइज करो चीज़ों को, इस तरह याद रहते हैं डेट्स। इसके बाद स्वराज पार्टी, आप एस को 3 से कनेक्ट करो, एस से स्वराज, 3 23 यानी 3 यहाँ पे है, 23 स्वराज पार्टी 23 में बनी। ये कांग्रेस से बाइफरकेट यानी अलग हुई। इसके मतलब फाउंडर कौन है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू, उसके साथ है चित्तरंजन दास और NC केलकर, ये 3 इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं जो स्वराज पार्टी ने जिन्होंने स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था, जो फाउंडर है इसके। इसके बाद बेल्जियम सेशन हुआ 24 में, 1924 में, 1924 में बेल्जियम सेशन हुआ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सेशंस तो मैं अलग से लाऊंगा, लेकिन यहाँ पे याद रखना 24, यहाँ पे महात्मा गांधी इसका प्रेसिडेंट, इसी एक सेशन में महात्मा गांधी प्रेसिडेंट था कांग्रेस का, ये याद रखना। ये बेलगाम बेलगाम में हुआ था, बेलगाम एक जगह है, तो वहाँ पे हुआ था। आप इतना याद रखना, सेशन कांग्रेस का सेशन था, 1924 में हुआ। प्रेसिडेंट कौन था, महात्मा गांधी। 24 मतलब 1924 पे पहुँचे हम। इसके बाद साइमन कमीशन आया 1927। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट 1928,
रिपोर्ट, अगर आप रिपोर्ट को गौर से मतलब पढ़ोगे ना, रिपोर्ट 8 की आवाज़ थोड़ी सी आ रही है, आप इस तरह भी याद रख 28, रिपोर्ट 28। इसके बाद 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना पीटी। इसके बाद लाहौर सेशन, ये दोनों 1929 में हुए थे। क्या क्या, लाहौर सेशन और 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, ये 1929 में। इनकी डेट आप याद रखना। लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट कौन था? पीटी नेहरू। यहाँ पे डांडी मार्च, इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। ये कब मतलब हुई थी? डांडी मार्च कब हुआ था? और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये कब मतलब हुई थी? 1930 में। ठीक है, ये कहाँ? साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक। वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी। आप डांडी मार्च नहीं लिखना, डांडी मार्च एंड पॉइंट था, पहले स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? साबरमती आश्रम से। 22 डेज तक ये रही। ठीक है, और 240 माइल्स उन्होंने ट्रैवल किया था, और 385 किलोमीटर तक, किलोमीटर्स में आप याद रखोगे तो यहाँ पे 78 है। ठीक है, 78 किस तरह याद रखोगे आप? हमेशा आपने गांधी जी की पिक्चर देखी होगी, यहाँ पे उसकी मतलब वो ग्लासेस पहनते थे, टेस्ट। तो इस तरह आप याद रखो कि 78 को अगर देखोगे ना आप, 8 को टर्न करो आप, वहाँ पे टेस्ट बन सकता है। इस तरह आप किसी भी तरह निमोनिक टेक्निक बना के आप डेट को और नंबर्स को याद रख सकते हैं। और इसके साथ ही जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना, वो भी 1930 में हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मैंने एक जगह लिखा है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जीरो से स्टार्ट होता है। 1930, 1931, 1932 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस किया, ये 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ, 1931। इसके बाद फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब 92nd थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। तो इरविन गांधी इरविन पैक्ट 1931, इस तरह आप याद रख। इरविन अगर यहाँ पे आई से स्टार्ट होता, I1 की तरह होता है, तो यहाँ पे भी 31 है। इस तरह आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो। जो B.R. अम्बेडकर है ना, इसने ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आया भी है, और मतलब चांसेस भी होते हैं इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो किसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड की? वो था B.R. अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं, 1935 पे हम पहुँचे। यहाँ पे RBI भी इसी डेट पे बना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एडिशनल पॉइंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे इंस्टीट्यूशन जो इंडिया का है वो मैक्सिमम वहाँ से फिर ड्राइव किया गया था। 1935 का एक्ट है, जिसको पहले वो वाइट पेपर आया था, फिर वो उसकी एक्सेंट उसको फिर रिकग्निशन मिली। वो सब आपको याद नहीं रखना है, बस आप याद रखो 1935 में क्या आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको कहते हैं। जिस तरह पहले हम पार्लियामेंट एक्ट पढ़ा 1909 में, फिर मेंटेगो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म पढ़ा वो 1919 में, इसी तरह ये भी आया था 1935 में। इससे मतलब जिस पहले भी आया करते थे एक्ट, लेकिन बस आपको ये याद रखना है 1935 में ये एक्ट आया था। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद कांग्रेस मिनिस्टर्स ने मतलब जब रिज़ाइन दिया था 1939, ये भी आपको डेट याद रखना है। इसके बाद क्रिप्स मिशन, इंडियन नेशनल आर्मी और क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये एक ही साल में हुई थी 1942 में। क्रिप्स मिशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये 1942 में, मतलब तीनों डेट्स आपको, तीनों मतलब इवेंट्स आपको याद रखने हैं, 1942 में हुए थे ये सब। CR प्लान 1944, देखो इसको राजा गोपाल आचार्य ने ये दिया था, तो ये आप याद रखना, ये तो एंड द डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपको बस याद रखना है CR प्लान कब आया था? 1944। आप देखो प्लान में कितने अल्फ़ाबेट है? 4 है ना, तो यहाँ पे 4 आप याद रख सकते हो इस तरह। तो इसी तरह चीज़ नंबर्स को याद रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे पहुँचे हम? ठीक, यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी, ये तो हमने देखा। इसके बाद CR प्लान भी देखा हमने। इसके बाद शिमला और वेवल प्लान, ये शिमला प्लान और वेवल प्लान। शिमला प्लान भी इंडियन नेशनल कांग्रेस और
मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। और वेवल प्लान जो था ये एक प्लान था जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लाया था। इसमें ये लिखा गया था कि जो वाइस रॉय और चीफ ऑफ आर्मी जो होगा वो ब्रिटिश का होगा, यानी इंग्लैंड का, मतलब अंग्रेज़ होगा। बाकी यहाँ पे बाकी जो मेंबर्स होंगे वो इंडिया के हो सकते हैं, लेकिन वाइस रॉय कोई इंडियन नहीं हो सकता, और चीफ ऑफ आर्मी भी इंडियन नहीं हो सकता। वेवल प्लान में ये लिखा गया था। तो ये भी 1945 में हुआ। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946, इसमें मतलब हेड कौन थे, तीन तीन मेंबर्स यहाँ पे भेजे गए थे, पैंथिक, लॉरेनस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये आप याद रखना है। इसके बाद माउंटबेटन प्लान, जिसको डिगवर्ड प्लान भी कहते हैं, माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, इंडियाज इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, और माउंटबेटन प्लान भी 1947 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कुछ मैंने मिस किया इसमें, तो वो मैंने यहाँ पे लाया है, फिर ये आप ज़रूर देखना। इसके बाद अमर सोनार बैंगला, ये एक आज जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में लिखा था। तो आपको पूछा जा सकता है कि अमर सोनार बांग्ला किसने लिखा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है, एंथम नहीं, नेशनल सॉन्ग अलग है, नेशनल एंथम अलग है। तो वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है तीन किस्म के मिनिस्टर्स थे, ठीक है, तीन किस्म के मिनिस्टर्स थे, एक तो मॉडरेट्स थे, एक तो एक्सट्रीमिस्ट्स थे, एक तो गांधीयन थे। मॉडरेट्स कौन थे, जो मॉडरेट थे, ऐसी कोई मतलब प्रोटेस्ट इस तरह नहीं करते थे, वो नॉर्मल मतलब चीज़ों को लेते थे, नॉर्मली चीज़ों को लेते थे, आगे बढ़ते थे, मतलब वो मॉडरेट्स हुआ करते थे। 1885 से 1905 तक, 20 साल तक इनकी मतलब इनका कंट्रोल रहा। इसके बाद कांग्रेस की मतलब जो डार्क पीरियड जिसको कहते हैं वो ये हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स के अंडर मतलब पावर आया जब सूरत स्प्लिट भी हुआ। अब एक्सट्रीमिस्ट जो पाल वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन थे। तो यहाँ पे 1905 से लेकर 1915 तक एक्सट्रीमिस्ट्स का कंट्रोल था। इसके बाद गांधीयन एरा फिर आया जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से आए। तो 9 जनवरी इसको NRI डे भी मनाया जाता है, इस यहाँ पे NRI डे इस दिन मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 में वो आए थे, ठीक है। तो 1915 से लेके 47 तक फिर गांधीयन एरा चला। आगे बढ़ते हैं। ये लाल, बाल और पाल, ये तीन इम्पोर्टेंट मेंबर्स है किसके, एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है, एक्सट्रीमिस्ट जो पीरियड था एक्सट्रीमिस्ट्स का, ये मतलब बहुत मतलब जंगजू थे, मतलब ये इनका हार्ड स्टांस था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो ये तीन इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, इनको आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, तो ये भी आप याद रखना। और बिपिन चंद्र पाल, ये भी आप याद रखना, बिपिन चंद्र पाल। अगेन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये तीन इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। इनके साथ एक और था अरबिंदो घोष, इसने फिर छोड़ा, गिव अप किया। 1908 में इसको मतलब जेल लिया गया था, फिर उसको छोड़ा, मतलब वो केस फिर रिजॉल्व हुआ। लेकिन अलीपुर, आपको पूछा जा सकता है किस केस में उसको पकड़ा गया था, तो अलीपुर बॉम्ब केस याद रखना आप, 1908 में। इसके बाद मॉडरेट्स में कौन से तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, एक तो दादा भाई नारोजी है, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, और तीसरा है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है डार्क पीरियड ऑफ कांग्रेस 1907 से लेकर 1914 तक। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पेक्ट कौन था, जो 1916 में हुआ था, वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट मिस किया था वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा अली मोहम्मद जिन्ना था चीफ आर्किटेक्ट ऑफ लखनऊ पेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ये दो एजिटेशंस थी, एक तो चंपारण एजिटेशन, दूसरी थी कीड़ा सत्याग्रह। ये दो इसी में गांधी जो है वो यहीं पे फेमस हुआ, यहाँ पे वो आगे आया। ये जो पहली है ना, ये
पहली सत्याग्रह इसको कहते हैं, फर्स्ट सत्याग्रह थी। तो 1917 में हुई थी ये। यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को फोर्स किया कि आप इंडिगो को मतलब ग्रो करो। तो एक फार्मर था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो ये शिकायत करके गांधी जी के पास आए। फिर गांधी जी ने स्टार्ट की ये चंपारण एजिटेशन 1917 में। इसके बाद है कीड़ा सत्याग्रह। कीड़ा आप इस तरह याद, ये कीड़ा मतलब कीड़ों के साथ रिलेटेड आप इस तरह कनेक्ट करो तो क्या होगा यहाँ पे, एक मिनट। तो ब्यूबोनिक प्लेग, जो प्लेग होता है ना, वबा जिसको हम कहते हैं प्लेग, तो ये कीड़ों के साथ कनेक्टेड है। आप 18 इसका डेट है, पहले 1917 फिर 1918, ये दो एजिटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हंटर कमीशन आया, जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 1919 में। तो उसके बाद एक कमीशन भेजा गया यहाँ पे कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको। तो उसको कहते हैं हंटर कमीशन, 1920 में आया था। इसके बाद जो पी सुरेंद्र हैं इसको मारा गया बाय भगत सिंह। और उसको उसका असल टारगेट जो था वो स्काउट था, लेकिन उसने पी सुरेंद्र को मारा। तो उनके बाद लाहौर पुलिस स्टेशन में उसके बाद उनको पकड़ा गया। उसके बाद वो पॉइंट मैंने मिस किया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 23rd of March, ये आप याद रखना, आप लिखो इस नोट पे। यहाँ पे मैं भूल गया हूँ ये डेट, 1931। इस डेट पे 20 अगेन मैं लिखूँगा साफ, ठहरो एक मिनट में साफ से लिखूँगा, अच्छे से लिखूँगा। 23rd of March 1931, इस दिन 3 बंदों को फांसी दी गई। एक तो भगत सिंह थे, भगत सिंह। दूसरे जो थे वो थे राजगुरु, राजगुरु। और तीसरा जो बंदा था वो था सुखदेव। ये तीनों डेट्स नाम आप याद रखना, ये डेट भी याद रखना, 23rd of March 1931। इसी के साथ अगर एक और डेट आप याद रखो कि ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 13th of July 1931। यहाँ पे जो 21 मुस्लिम्स जो थे डोगरा रूल के दौरान कश्मीर में जो अजान देते हुए उनकी डेथ हुई, तो डोगरा डोगरा मतलब फौज ने उन पे गोलियां चलाई। तो वो भी एक इंसिडेंट है, वो 13th of July 1931 में हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद पूना पेक्ट हुआ, ठीक है, 1932। मैंने यहाँ पे डेट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 1932 है। 1932 में ये हुआ था। किस किस के बीच में, महात्मा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर, इन दोनों के बीच में ये हुआ था। महात्मा गांधी तो उनके बिहाफ पे किसने साइन किया था, मदन मोहन मलावी। पहले तो गांधी जी इसके हक में नहीं थे, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया ये जो डिमांड थी B.R. अम्बेडकर की कि रिजर्वेशन मिले ST को, मतलब दलित को, वो सब जो लोअर कास्ट के हैं उनको सबको रिजर्वेशन मिले। तो फिर वो ये चीज़ एक्सेप्ट की गई। इसके बाद जो पूना पेक्ट हुआ, ये इसी का रिजल्ट था। फिर लास्ट में 1932 में, ये मैंने आपको बोला। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ककोरी कंस्पायरेसी, ठीक है, 9th of August 1925 में हुई थी ये कंस्पायरेसी। आपको पूछा जा सकता है कि ककोरी कंस्पायरेसी के साथ कौन कौन सा इनमें से अटैच है। तो इशफाकुल्ला है, राम प्रसाद बिस्मिल है, रोशन सिंह है। तो ये 3 नाम्स आप याद रखना। कोकोरी कंस्पायरेसी क्या थी, ये तो एक ट्रेन के साथ इंसिडेंट, मतलब ट्रेन के साथ अटैच है, ट्रेन को मतलब फिर हाईजैक किया गया था वो सब। तो आपको इतना बस याद रखना है कि कोकोरी कंस्पायरेसी कब हुई, 1925 में, और इसके साथ कौन कौन सा अटैच है। इसके बाद एक कर्जन का जो जो उस टाइम वॉइस राय था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, तो उस टाइम वायस राय कौन था, वो कर्जन था। और फिर से इसको फिर 1911 में फिर से यूनाइट किया गया। फिर पार्टीशन को फिर पहले तो पार्टीशन किया गया, उसके बाद फिर यूनाइट किया गया बाय हार्डिंग। उस टाइम कौन थे, किसने किया था इसको, हार्डिंग था। 1911 में इसको किया गया था।
इसके बाद फ़िलहाल यहाँ ही तक है, या ये लास्ट पॉइंट था। इसके बाद जो मैंने पॉइंट्स लाने हैं वो है, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, इम्पोर्टेंट सेशंस, उनका वेन्यू और प्रेसिडेंट कौन था। दूसरी जो चीज़ मैंने लानी है वो है न्यूज़ पेपर्स, 8-10 न्यूज़ पेपर्स, वो ट्रिक के साथ मैं आपको बता दूंगा, वो इजीली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मोमेंट्स, 10-15 मोमेंट्स है, किसने वो, कौन था इनका हेड, तो वो मैं एक साथ सीक्वेंस में लाऊंगा, तो वो आपको फिर इजीली याद हो जाएगा। क्योंकि अब जब हम चीज़ें सीक्वेंस में लिखते हैं ना, वो ज़्यादा याद रहता है। जब हम एक डेट एक पेज पे लिखेंगे, दूसरा डेट दूसरी 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 साइड लिखेंगे, और तीसरा डेट तीसरे पेज पे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, तो वो मुश्किल होता है याद करने के लिए। जब हम डेट्स को सीक्वेंस में एक जगह लिखते हैं ना, तो वो वहाँ पे हम इजीली याद रख सकते हैं वो डेट्स। ठीक है, फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और कोई सजेशन हो वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।